हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो कक्षा 10वीं गणित परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की गई है। प्रदेश भर से विद्यार्थी, गणित अध्यापक व स्कूल संचालक हैं, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चिट्ठी लिख रहे हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो मांग की जा रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी मांग की गई है। और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य जो संगठन है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जो चिट्ठी लिखकर सरकार से मांग की है कि या तो विद्यार्थियों को ग्रेस दी जाए या फिर विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा से ली जाए, क्योंकि कक्षा 10वीं का गणित का जो पेपर लिया गया था 28 फरवरी को जो पेपर लिया गया था, और इस पेपर में जो काफी खामियां विद्यार्थियों को देखने को मिली। जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने तैयारी की थी उसके मुताबिक जो पेपर है वो खरा नहीं मिला। स्टैंडर्ड का पेपर दिया गया, विद्यार्थियों ने जो तैयारी की थी, हालांकि पहले जो स्टैंडर्ड का पेपर और बेसिक लेवल का जो पेपर होता था तो अपने आप यहाँ जो मैच करता था और उन विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। इस बार जो स्टैंडर्ड का पेपर दिया गया वो बेसिक जो पेपर था उससे जो कहीं पर भी मैच नहीं कर पा रहा था, और विद्यार्थियों को जहाँ कक्षा 10वीं के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड की एक ही पुस्तक पढ़नी पड़ती थी। हालांकि जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पेपर है तैयारी के लिए जो दिए गए और प्री बोर्ड की जो परीक्षा ली गई उसमें जो सैंपल पेपर दिए गए उसके मुताबिक भी पेपर में कहीं पर मैचिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे विद्यार्थी असमंजस में रहे। विद्यार्थियों ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड से भी अधिक टफ है जो प्रश्न पत्र था और जिसे वे सोल्व नहीं कर पाए। हालांकि पूरी तैयारी थी, उन्होंने सभी प्रकार की जो उनकी पुस्तकें थी उनको पूरी तरह से किया। बोर्ड की तरफ से जो उनको सैंपल पेपर दिए गए और बोर्ड की जो प्री बोर्ड की जो परीक्षा ली थी उसको भी पूरी तरह से किया, जिसमें उनको काफी 90 से अबाउट जो अंक है पहले से आए हुए हैं। और विद्यार्थियों ने कहा कि पूरी तैयारी उन्होंने मेरिट लेवल की तैयारी की थी, लेकिन यहाँ जो उनके हाथ में जो ही पेपर आए तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। अब देखना होगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस मामले में कितना गंभीर हो पाता है। हालांकि विद्यार्थी तनाव में हैं, क्योंकि अधिकतर पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। जो तैयारी की थी उसके मुताबिक पेपर में कुछ भी नहीं, विद्यार्थी रो रहे हैं। तैयारी की थी लेकिन उसके हिसाब से हमारा पेपर नहीं हुआ। तो कितनी तैयारी की थी, किताबें वगैरह तो उसमें से एनसीईआरटी का हमने 2-3 बार रिवाइज किया था, सैंपल पेपर्स भी किए थे, लेकिन उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया। तो कितना नुकसान जो हुआ? बहुत ज्यादा। क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद लेकर चल रहे थे? हमने सोचा था मेरिट में आएंगे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वो उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया, जिसके हमारे भारी नुकसान हुआ। तो बाहर से आया वैसा? पूरा पेपर बाहर से था सर। आपका जो आज का हमारा मैथ का पेपर रहा जो कि स्टैंडर्ड में था, बहुत मुश्किल था, पर जो मतलब कि 30% आसान पेपर था, बाकी 70% मुश्किल पेपर था। जो कि मैं आकाश में जाता हूँ वहाँ पे, उसमें जो बुक दे रखे हैं और लेवल 2 है उसमें ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें आए हुए थे वे क्वेश्चन, तो बहुत हार्ड पेपर था। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वे भी 5-5 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 नंबर जितना करना था उसका, तो मतलब कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो बहुत मुश्किल पेपर था, अच्छा नहीं रहा हमारा पेपर। सर आपके जो सिलेबस था, आपकी जो किताबें थी या बोर्ड द्वारा जो आपको दिया गया था उसके अनुसार तो नहीं आए? उसके अनुसार नहीं आए बिल्कुल भी। और जो ट्यूटर या फिर वो सैंपल पेपर भेजे गए थे ना HBSC द्वारा, वो उसके में कुछ भी नहीं आया। उसमें से बस 10% 20% पेपर आया होगा, और उससे 80% बहुत हार्ड पेपर था। और जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं उनका मैथ दिया था इस पेपर में, तो बहुत मुश्किल पेपर था। सर बच्चे रो रहे थे, क्या कहें? सर देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आते रहे हैं बच्चों के, वैसा पेपर अब की बार बोर्ड ने बिल्कुल नहीं दिया। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था उसमें कंपटीशन एग्जाम की जो क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वो पहले सैंपल पेपर में उन्होंने मेंशन नहीं किए, और ना ही उन्होंने जो है पहले सिलेबस में हमें 2025 के करिकुलम सिलेबस में जो डाला था ना ही वहां पे मेंशन किए, और ना ही सैंपल पेपर में ऐसा हमें सैंपल पेपर बना के दिया कि कंपटीशन बेस्ड जो है क्वेश्चन हम डालेंगे। तो जो 50% 60% जो बुक से आया है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा जाता था कि ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि मोस्टली जो 80% 85% पेपर जो है बुक से आता था, लेकिन अब की बार ओनली और ओनली वह सिमट करके 50% पे रह गया है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट नहीं हो पा रही है जिससे बच्चे वो पढ़ पाते। जैसा स्टैंडर्ड का पेपर उन्होंने लिया था, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की बुकों में नहीं है और वो आपने एग्जाम के अंदर पूछ लिए, तो ये हम गलती बोर्ड की मानेंगे।
सैंपल पेपर भी जो दिए गए थे तो क्या कुछ जी, सैंपल पेपर के अंदर भी यही हाल है। सैंपल पेपर के अंदर भी बच्चों को कंपटीशन एग्जाम जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है वो उन्होंने मेंशन नहीं किए। अगर वो वहां पर मेंशन कर देते तो बच्चे पहले से तैयारी करते। जैसे पिछले साल प्रीवियस ईयर में पेपर आया था, अभी जो 2024 में सितंबर अक्टूबर में जो पेपर लिया है वो भी इस तरीके का पेपर देखने को नहीं मिला था। तो बच्चों की तैयारी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहार पे, और जो अभी सैंपल जो 2024 में उन्होंने किया है, जो 2024 के अंदर नए करिकुलम के हिसाब से पेपर लिया था, वो पेपर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। वो पेपर हमें बेसिक मैथ के अंदर देखने को मिला जो स्टैंडर्ड में आता था। तो कितना नुकसान बच्चों का है जो मेरिट के बच्चों का देखिए, एनसीईआरटी जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से डिटेल में करी है, 2-2 3-3 बार बच्चों ने की है, सैंपल पेपर्स उन्होंने किए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत बार की है, वो बच्चों की सिमट करके 65 नंबर पे रह गई है। जो बच्चे आउट ऑफ आउट लेकर के आना चाहते थे वो अब सिमट करके 65-70 मैक्सिमम नंबर ले पाएंगे। बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स भी बहुत दुखी हैं क्योंकि बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पेपर नहीं मिला। हमारा बहुत बुरा पेपर हुआ आज। हमने जो तैयारी की थी उसके हिसाब से बिल्कुल कुछ भी नहीं आया हुआ था। हमने जो तैयारी की थी हमने पूरी एनसीईआरटी 5-6 बार की हुई थी और रिवीजन पेपर सभी किए हुए थे, परंतु हमने जो भी किया था उसमें कुछ भी नहीं आया, सब कुछ अलग था। हमने जो तैयारी की उसमें बिल्कुल भी नहीं आया था। और हम जैसे एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे ना, मेरिट के अंदर आएंगे 100/100 लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अब पास होने के लिए भी वो हो रहे हैं। हमने जो बुक एनसीईआरटी की थी और बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किए गए उसने पर किए थे ना, ट्यूटर भी किए हमने लगभग सब कुछ किया, पर लेकिन हमने जो रिवीजन किया उनमें कुछ भी नहीं आया बोर्ड के पेपर के अंदर। कितना नुकसान हुआ? हमारा बहुत नुकसान हुआ सर। हमें अब लग भी नहीं रहा मेरिट में आ भी पाएंगे या नहीं। हम पहले बहुत उम्मीद के साथ गए थे मेरिट में आएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा, मैं एक गणित का टीचर हूँ और पिछले लगातार 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। इसमें कल 28 तारीख को 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ मैथ्स का, उसमें 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 2 तरह के पेपर आए, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड मैथ। जो स्टैंडर्ड मैथ था ना, चलो आप ना अगर आप इस तरह से पेपर अलग करना चाहते हो कि बेसिक का पेपर अलग लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड का पेपर अलग करना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है कि बेसिक की बुक ही अलग कर दो ताकि बच्चों को पता हो कि इस बुक में से ये सिलेबस आना है। बेसिक क्वेश्चन ये वाले हैं भाई, इसी को तैयार करो, इसी को पेपर आ जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड का ही देना चाहते हो मैथ, तो उसमें स्टैंडर्ड में जितना मर्जी भर दो पेपर, जो मर्जी दे दो, बुक में से होकर वो पेपर। अब क्या हुआ कि बुक तो एक ही है, उस बुक में से जो एक्सरसाइजें कट चुकी हैं और जो एक्सरसाइजें है ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, उसमें से पेपर उठा के डाल दिया स्टैंडर्ड के पेपर में। अब उस एक्सरसाइज नहीं है, बच्चा तैयारी कैसे करेगा? उसके बेस पे भी क्वेश्चन नहीं है, जो एक्सरसाइज हैं उसके बेस पे भी क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि कल जो पेपर हुआ उसमें काफ़ी पेपर, बहुत सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। एक तो होता है ना कि ग्रेस मार्क दे दो, कितने भी 5, 7, 10 नंबर दे दो, इससे बच्चों का मनोबल टूटता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले एक होशियार बच्चा है, बच्चे छोटे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे, 14-15 साल की उम्र है इनकी, 15-15 साल के बच्चे, इनके ऊपर इतना परीक्षा का दबाव डाल दिया। इनका पहला ही पेपर था, उस पहले पेपर में इतना इनके ऊपर दबाव डाल दिया, इतना मुसीबत डाल दी कि भी इस तरह घुमा के क्वेश्चन दे दिए। इनका अगले पेपर देने के लिए बच्चे कैसे तैयार हो दिए। अब बच्चे कितना मुश्किल हुआ पड़ा इन लोगों को लिए। क्या कर्तव्य बनता है हम सब लोगों का बच्चों के प्रति? एक तरफ तो कहते हैं कि इनका विकास होना चाहिए, इनका मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए। हम लोग इतना बड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हैं इनके भविष्य को। हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिए, दिमाग खराब कर दिया। या तो बुक ही अलग अलग कर दो ना, बेसिक की बुक ये है, स्टैंडर्ड की बुक ये है, पर आना बुक में चाहिए। क्वेश्चन जितने मर्जी स्टैंडर्ड के बना के दे दो, आप जितना मर्जी घुमा फिरा के उसमें दे दो ना क्वेश्चन।
क्या पता है बच्चे को यहाँ भी ये बुक प्रिपेयर कर रखी है, उसका माइंड अच्छा चलता है, उनको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे उस हिसाब से तैयार कर लेंगे, लेकिन ये कितना बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए कि उनको बुक वो दे रखी है जिस बुक में से क्वेश्चन ही नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जब बच्चों का मैंने देखा, बच्चे रो रहे थे, काफ़ी बच्चे रो रहे थे, जिससे मुझे बड़ा दुख लगा कि भी ये शिक्षा का बुरा हाल हो रखा है। मेरे को उम्मीद है माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से और अपने सभी स्कूल वालों से, पूरे हरियाणा के स्कूल वालों से उम्मीद है कि वो कम से कम एक सिस्टम से एक सही रास्ता बना के तो चले कम से कम। लास्ट ईयर मेरे बच्चे हैं, 18 बच्चों के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट थे बच्चे, पढ़ रहे थे, अच्छे कर रहे थे, पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बच्चों ने लिए हैं मार्क्स। इस बार कैसे हो गया? इस बार क्या हो गया कि बच्चों के नंबर काटने के लिए, बच्चों को डिमोरलाइज करने के लिए, मोराल गिराने के लिए बच्चों का क्या करा? ये पेपर किसने बनाया और क्या है ये? कम से कम ये तो पूछना चाहिए ना कि भाई ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज इसमें सिलेबस में ही नहीं है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे डाल हुआ? तो इस तरह से तो बच्चों का नुकसान बहुत बड़ा हो रखा है। पहला ही पेपर था, कम से कम इस चीज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों का मैथ का पेपर ही दोबारा लिया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो दोबारा लिया जाना चाहिए। सर उसको लेकर को कमेटी भी बनेगी, जो बच्चों ने मांग की है 30 से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बना करके जांच करेंगे, कब तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे, किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर किया, सिलेबस से बाहर आया, 50% इस प्रकार का आरोप है, 50% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए थे उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है। बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता, अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो, मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाहर से हो, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज़ के लिए। तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको। सर ये पेपर कर दी है जो बच्चे बाहर का आरोप लगा कि वो पेपर से बाहर है, और जो बोर्ड ने जो सिलेबस पेपर डाला था उसके हिसाब से भी नहीं है, और जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी जो पेपर नहीं है, कितनी ग्रेस तक बच्चों को मिल सकती है? फिर मैं देखो, मैं वही बात बताना चाहूँगा, जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी कि कितने पेपर बाहर से आए हैं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इस चीज़ के लिए। फिर जो आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं, तो उसके बच्चों के अंदर जो भ्रांति बनी हुई है या कोई खामी रही है, तो ये क्लियर कब तक हो जाएगा? ये हम जल्दी कर देंगे, इसमें जल्दी कर देंगे जो भी कोई भ्रांति है।